हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज का हम लोग का जो सेशन है, आज का हम लोग का जो सेशन है, वीडियो है आपका समचतुर्भुज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ये जो आपका रोम्बस समचतुर्भुज है, सभी एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और रोम्बस के बारे में पहले से कभी न कभी आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, और कंपटीशन एग्जाम जो है आपका कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपने नहीं इसका क्वेश्चन देखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज हम लोग फिर से रोम्बस को समझेंगे, समचतुर्भुज को समझेंगे। क्लासेज जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, फिर जो है कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन रोम्बस के बारे में। रोम्बस की बात करें तो रोम्बस का सबसे पहले अगर डायग्राम की बात करें तो कुछ ऐसे तरीका, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, रोम्बस जो है कुछ आज आपका मकर संक्रांति है, काइट्स की तरीके का होता है। इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है, मेन बातें। ABCD अगर कोई रोम्बस लेते हैं तो इसमें जो है सभी की सभी जो है साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होता है आपका, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको हम लोग चलते समझेंगे अभी। इससे पहले एक बार समझ लीजिए इसमें बेसिक सा फार्मूला क्या होता है, या फिर आप हम लोग यहाँ से समझते हैं, सब कुछ क्लियर होगा। रोम्बस का डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बना लिया हम लोग। ठीक है, नेमिंग कर दिया आपका ABCD नेम दिए। अभी आपको मैंने बताया कि इसमें जो है सभी के सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर कोई बोलता है आपका ये जो है आपका साइड है तो ये भी A होने वाला है, ये भी A होने वाला, और ये भी A होने वाला। अगर कोई बोलता है इस रोम्बस का जो साइड है आपका 5 सेंटीमीटर है, तो आपको समझ जाना है ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा। ठीक है, ये बात हो गया। इसके बाद एक जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कंसेप्ट है आपका, समचतुर्भुज का जो है विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए डायगोनल मतलब AC, इसको अगर मिलाते हैं और फिर इसको हम लोग मिलाते हैं, ये थोड़ा सा सही तरीके से तो नहीं मिल पाया। तो अगर रुकिए, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आपका डायगोनल को मिलाते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, तो ये जो आपका कटिंग कर रहा है ना, ये जो है 90 डिग्री पर कट करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत मुश्किल सवाल को ये जो है आपको सॉल्व करके बताता है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो 90 डिग्री पे कट करता है विकर्ण, जो क्या होता है आपका 90 डिग्री पे कट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद एक कंसेप्ट क्या है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण है क्या होता है, कोण समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है एंगल जो है आपका बराबर बराबर भाग बांटेगा। इसके अलावा आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, समचतुर्भुज का जो आपका विकर्ण होता है, विकर्ण को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, 2 बराबर भाग में क्या करता है आपका, डिवाइड करता है या फिर बांटता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई बोलता है कि ये डायगोनल और ये डायगोनल मिलता है, तो ये मान लीजिए अगर टोटल बोलेगा कि विकर्ण आपका DB 10 है, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि समचतुर्भुज का जो भुजाएं होती है सभी के सभी क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। इसके बाद हम लोग ने सीखा इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समचतुर्भुज के विकर्ण जो है कौन समद्विभाजक होते हैं, या फिर समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं उसको जो है आपको बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग समझ लेते हैं, कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। फिर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो समचतुर्भुज का एक क्षेत्रफल का बेसिक फार्मूला क्या होता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुने, आपको पता है ना कि ये आपका रोम्बस समचतुर्भुज में 2 विकर्ण है आपका, एक AC है और एक क्या आपका DB है। तो 1/2 गुने दोनों विकर्ण को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण जो है आपका, एरिया आपका निकल के आ जाएगा। परिमिति तो सिंपल सा है। परिमिति के बारे में मैंने हमेशा बताया आपको क्या होता है, परिमिति मतलब सभी भुजाओं को जोड़ देना है। तो यहाँ पे जो है सभी भुजा की बात करें तो क्या है आपका, परिमिति की अगर बात करें तो सभी भुजा आपका AB है, प्लस BC है, प्लस में आपका CD है, प्लस में आपका AD है। सभी भुजा सेम है, तो 4 बार A को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसी से जो है आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, 4A फार्मूला हो गया। अगर कोई बोलता है कि इस डायगोनल में, जैसे या फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कोई बोलता है रोम्बस कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इसमें जो है आपका रोम्बस कुछ दिया हुआ है ABCD, विकर्ण आपका मान लीजिए कोई बोलता है आपका विकर्ण जो है आपका, ये जो है आपका विकर्ण AC दे देता है आपका, कोई बोलता है 6 सेंटीमीटर, और BD अगर कोई बोलता है ये दे दिया आपका 8 सेंटीमीटर। अगर आपका इसका
एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1/2 गुने दोनों विकर्ण को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने पहला विकर्ण आपका कितना है 6 है, दूसरा कितना है 8 है, इसको काटेंगे 2 3 6, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी में अगर कोई बोलता है कि बता दीजिए अगर इसका साइड जो है आपका दिया हुआ है ये दिया है आपका 10 दिया हुआ है, तो बोलेगा बता दीजिए पेरीमीटर क्या है, परिमिति कितना है। तो क्या करेंगे जो भी आपका साइड है उसमें हम लोग 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा जो है आपका 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसकी एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए पूछा जा रहा है आपसे क्या, समचतुर्भुज का आपसे क्षेत्रफल या एरिया पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कैसे निकालेंगे, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो अगर हम लोग इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ABCD अगर नेमिंग करते हैं हम लोग, तो विकर्ण आपका एक दिया हुआ है कितना, आपका प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 20, तो ये भी 20 है, ये भी 20 है। डायगोनल जो है आपको डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन का। इसका एक विकर्ण कितना है 24 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण जो है बराबर भागों में बांटता है, मैंने बताया आपको। अब जो है आपसे दूसरा विकर्ण पूछा गया है, तो इसके लिए क्या करना होगा, यही तरीका है बनाने का। सबसे पहले जो दूसरा विकर्ण कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब जो है आपका ये 12 है, ये 20 है, ये 12 है, ये 20 है। आपको मैंने बताया देखिए यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे नेमिंग करते हैं, मान लीजिए इस ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ट्रायंगल जो है आपका OAD, जिसमें आपका ये 12 है, ये आपका कितना है 20 है, ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री के सामने क्या आपका OD निकालेंगे। ये सब क्लास मैंने आपको कराया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम जरूर देखिएगा। समकोण त्रिभुज में OD स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका AD स्क्वायर माइनस में AO स्क्वायर, ठीक है। तो AD कितना है आपका 20 है, तो 20 का स्क्वायर, और AO कितना है आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, ये कितना हो जाएगा 400 में से गया 300, 6 9 में से 4 गया तो 5, 3 में से गया 2, मतलब आपका OD जो है क्या हो गया स्क्वायर रूट 256। 256 किसका स्क्वायर होता है आपका 16 का। तो OD कितना आ गया आपका, इसका कलर हम चेंज करते हैं, OD जो है आपका आ गया 16, मतलब ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा। अब जो है आपको पता चल गया टोटल इसका दूसरा विकर्ण कितना है 32 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 गुने पहला विकर्ण तो आपको दिया था 20 है, दूसरा विकर्ण कितना हो गया 32 है। इसको जब काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 32 पे 1 0, तो 320 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 320 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका जब भी विकर्ण आपका नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा विकर्ण निकालेंगे, और फिर जो हम लोग उसका एरिया निकाल पाएंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके का है, ऑप्शन के साथ उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी एक भुजा दिया है 20 और एक विकर्ण दिया हुआ। देखिए सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, इसका हम लोग कुछ डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ABCD अगर इसका नेमिंग देते हैं, एक भुजा 20 है तो सभी भुजा क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक विकर्ण 24 दिया हुआ है, तो मान लीजिए दोनों विकर्ण को ड्रॉ करते हैं और यू पॉइंट पे 90 डिग्री बनाते हैं। एक दिया है आपका 20 तो ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, और दूसरा विकर्ण तो आपको निकालना होगा, ठीक है, तभी हम लोग इसका एरिया निकाल पाएंगे। 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना में आपका दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण आपका तो दिया ही हुआ है, कितना आपका 20 है, दूसरा विकर्ण आपको यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में निकालने हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। तो कुछ ट्रिपलेट आपको याद होगा बताए थे, 3 4 5 का ट्रिपलेट बताए थे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या आपका 20 है, मतलब सबसे बड़ा वाला में क्या किया गया है 4 से गुना किया गया है, तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, मतलब 12 16 20 का ट्रिपलेट बनेगा। तो देखिए ये आपका जो है 12 16 20 10, ये 10 दिया हुआ है ना, तो आपका जो है यहाँ से पाइथागोरस नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे हम लोग बेसिक सा कंसेप्ट पाइथागोरस का, ठीक है। तो अगर हम लोग OA निकालते हैं, यहाँ से OA निकालते हैं, OA का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा आपका
20 का स्क्वायर 400 में से क्या करेंगे, रूट में जा रहा है, रूट में लेकिन नहीं जाना चाहिए ये, ठीक है। रूट में आंसर आपका दिया भी नहीं है, इसको देखते हैं हम लोग फिर से बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रूट में जो है आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ना, आंसर तो नहीं दिया हुआ है, 400 आ रहा है। 400 में से हम लोग क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर मतलब 100 घटाएंगे तो 300 आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है कहीं ना कहीं कुछ डेटा गड़बड़ दिया हुआ है, इसलिए जो आपका ऑप्शन इस नहीं आ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 144, इसका एक विकर्ण दिया है 18, दूसरा विकर्ण की पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, आपका एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने आपका दूसरा विकर्ण, ठीक है। एरिया आपका कितना दिया है 144, और पहला विकर्ण कितना 18 है, दूसरा विकर्ण को हमने D2 माना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 9 से, ये कटेगा 16 बार में। तो D2 जो है आपसे पूछा जा रहा है कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, एक समचतुर्भुज की एक भुजा दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल। फिर से सेम टाइप का सवाल आ गया आपका। एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने आपका दूसरा विकर्ण। तो एक भुजा डायग्राम हम लोग बनाते हैं। एक भुजा आपका इसका 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। इसका विकर्ण कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ABCD नाम देते हैं। 90 डिग्री पे कट कर दिया। तो अब जो एक विकर्ण 4 है तो ये 4 हो जाएगा, 8 है तो ये भी 4 हो जाएगा। ये देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा, मतलब दूसरा विकर्ण कितना हो गया, दूसरा विकर्ण आपका 6 हो गया। एरिया अब हम लोग निकाल पाएंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 गुने पहला विकर्ण 8 है, दूसरा विकर्ण कितना है आपका 6, 3 3 6, इसको काटेंगे तो कितना में कटेगा, तो 6 गुने 4 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समचतुर्भुज की परिमाप दिया हुआ है आपका, और छोटा विकर्ण दिया हुआ है, बड़ा विकर्ण पूछा गया, ठीक है। तो फिर से डायग्राम ड्रॉ जरूर करेंगे हम लोग, कुछ इस तरीके का ABCD नेमिंग करते हैं। तो परिमाप हमने बताया आपको क्या होता है, 4A, ठीक है। 4A बराबर आपका 5/2 दिया हुआ है, तो A का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5/2 बट्टा में 4, इसको काटेंगे तो 13 आ जाएगा, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब जो है आपका एक विकर्ण आपका दिया हुआ है, ठीक है। एक विकर्ण आपका इस तरीके से विकर्ण ड्रॉ करते हैं। कोई विकर्ण को हम लोग 10 मानते हैं, मान लीजिए ये वाला 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो याद होगा आपको 5 12 और 13 का मैंने ट्रिपलेट बताया। समकोण त्रिभुज में सब कुछ मैंने बताया, समकोण त्रिभुज का वीडियो जरूर देखेंगे अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो। 5 12 13 मतलब ये 5 है, ये 90 डिग्री होगा, ये 5 है, ये 13 है, तो क्या होगा 12 है, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। मतलब दूसरा विकर्ण कितना आ गया आपका, 12 और 12 24, कितना हो जाएगा, 12 + 12 आपका 24 या 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश किया है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 8 है और दूसरा 10 है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा हो गया, डायरेक्ट आप यूज कर पाएंगे। एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने आपका दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण क्या हो जाएगा आपका 8, दूसरा विकर्ण कितना हो गया 10, इसको काटेंगे 4 बार में तो ये हो जाएगा आपका 40, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन भी आपके आते हैं पेपर में। इसके बाद एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 240, फिर से वही फॉर्मूला यूज होगा, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने आपका दूसरा विकर्ण। एरिया दिया है 240, 1/2 गुने D1 कितना है आपका 16, दूसरा D2 मान लीजिए, इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा आपका 30 बार में। तो D2 कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, जो इसका दूसरा विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद आपका एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्णों की लंबाई आपका 10 है और ये दिया हुआ, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, 1/2 गुने पहला विकर्ण कितना है आपका 10 है, दूसरा विकर्ण कितना है 8.2 है, ठीक है। इसको पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगा नीचे, 10 से 10 कट गया, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 का 2, कितना हो जाएगा आपका 41 सेंटीमीटर, जो है इसका आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है आपका दिया हुआ है 224, विकर्ण दिया हुआ, फिर से सेम टाइप का सवाल है, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुना में आपका दूसरा विकर्ण। पहला आपका एरिया दिया है आपका 240, 1/2 गुने 16 गुने कितना आपका D2 मान लीजिए, 2 से कटेगा 8 बार में, ये
30 आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका दूसरा विकर्ण जो आपका 30 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है, देखिए तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, परिमाप आपसे पूछा गया। तो इसमें जो है आपको परिमाप पूछा गया, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4a होता है। ठीक है, 4a होता है। तो आपसे पूछा गया है, विकर्ण आपको दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके का। ये क्या है आपका रोम्बस ABCD, नेमिंग करते हैं हम लोग, ABCD दिया हुआ है। विकर्ण आपको ड्रॉ करेंगे ये थोड़ा अच्छा सवाल है आपका, कुछ इस तरीके से विकर्ण ड्रॉ किए। एक O पे है, तो विकर्ण आपका 24 है, तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। कलर चेंज करते हैं अच्छे से समझाने के लिए। और दूसरा जो है 10 है, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये भी 5 हो जाएगा। अब किसी एक को 90 डिग्री बना लीजिए। मान लीजिए हम पीला कलर से जो बता रहा है, ये ट्रायंगल क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो 5, 12, 13 याद है, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बताए हैं। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कैसे आ रहा है। जो लोग को भी ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा, वो जो है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज वाला वीडियो जरूर देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो 5, 12, 13, जिसको नहीं समझ में आया है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AD निकालेंगे। तो 5, 12 ये कितना हो जाएगा 13, मतलब पता चल गया कि इसका जो है सभी के सभी भुजा कितना होगा 13 होने वाला है। और परिमिति क्या होता है 4 गुने A, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, तो हर तरीके का क्वेश्चन जो है आपको हमने देखा कैसे कैसे वेरिएशन होते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है 10 है और 24 है, फिर से जो है परिमाप पूछा गया। ठीक है, तो इसको जो है पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो इसमें जो है डायग्राम आप थोड़ा सा ड्रॉ फिर से करते हैं हम लोग। ABCD इसका नेमिंग देते हैं। ठीक है, इसका डायगोनल कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। और पहला विकर्ण आपका मान लीजिए कलर चेंज करते हैं, ये 12 है, 24 है, तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा। इसके बाद दूसरा विकर्ण 10 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया लग रहा है ना। 5, 12, 13, तो क्या हो जाएगा 4a, मतलब 13 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है। ये भी क्वेश्चन रिपीट ही लग रहा है, इसको भी इग्नोर कीजिए, 30 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो आपका रिपीट हो गया है। एक क्वेश्चन जो हम लोग का रह गया था उसको एक बार फिर से ट्राई करते हैं, जिसमें आपका कुछ डेटा नहीं था, देख लेते हैं एक बार कहाँ गया। हाँ, ये वाला था, इसमें जो है कुछ डेटा का लग रहा गलती था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी एक भुजा 20 दिया हुआ है तथा एक विकर्ण 24 दिया हुआ है। ठीक है, 20 है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती था ना, 10 लिख लिए थे, तो ये जो है आपका कितना होगा 12 होगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो अब जो है क्लियर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो मैंने किया था 12, 16, 20 का। ठीक है, तो ये 12 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 16। ये जैसे ही 16 होगा तो ये भी 16 हो जाएगा। अब जो है इसका विकर्ण आप लोग निकाल सकते हैं, एक 20 है, दूसरा कितना हो जाएगा 16 और 16 32। तो इस तरीके से जो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 320 ही आएगा ना, 16, 16, 32 और 32 गुना आपका कितना था 24, यहाँ पे 24 करना है, तो 2 से कटेगा 12 बार में, तो 12 23 36, 12 दूना 24, 384 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको जो है आपको आंसर इसमें सही था इसका ऑप्शन। इसको जो है क्या करना था, ये 12 था, मैंने 10 लिख दिया था, इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा था। ये 10 था, 12 था ये, तो इस तरीके से जो इसका भी आंसर आपका गया 384। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने आज रोम्बस को सीखा, समचतुर्भुज क्या होता है उसको जाना। आई होप ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई भी दिक्कत होगा तो आप इस पर कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आया होगा। ये आपका थ्योरी है, ये आपका जो है कुछ फार्मूला है जो बेसिक सा होता है, और ये सब जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने देखा जो कि किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। आई होप सेशन पसंद आया होगा, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप लोग अगर आपको पसंद आता है सेशन तो। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, फिर से हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।